हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जब भी आप एबॉर्शन किट लेते हैं और आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप कब संबंध बना सकते हैं या सेक्स कर सकते हैं। ये हमारे कई व्यूवर्स का सवाल होता है और जनरली पेशेंट भी हमसे कई बार ये पूछते हैं कि अभी हमारा एबॉर्शन हुआ है या तो एबॉर्शन आपका सर्जिकल हुआ है या फिर मेडिकल हुआ है, तो परहेज तो आपको दोनों के बाद में रखना है। तो सभी पेशेंट का यही सवाल होता है कि हम एबॉर्शन कंप्लीट होने के बाद कब संबंध बना सकते हैं या साथ में रह सकते हैं। ओके, तो देखिए, जब भी आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं या आप सर्जिकल या मेडिकल गर्भपात करवाते हैं, ठीक है, अब वो आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने में या आपको 8-10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, या 12 दिन भी लग सकते हैं, या 5 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोसीजर अपना रहे हैं, पेशेंट की प्रेगनेंसी का टाइम कितना है और आप किस मेथड से इसको टर्मिनेट कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अधिकतर पेशेंट मेडिकल एबॉर्शन ही करवाना ज़्यादा बेटर समझते हैं, बट अगर मेडिकल एबॉर्शन आपका बिगड़ जाता है तो फिर आपको सर्जिकल एबॉर्शन करवाना होता है। ओके, तो जब भी आप मेडिकल या सर्जिकल एबॉर्शन करवाते हो और वो कंप्लीट हो जाता है, आप सबसे पहले तो ये कैसे जानेंगे कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। तो जब भी आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, यानी कि पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद में कम से कम 7 या 8 दिन के बाद में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो फिर आप इससे कंफर्म हो सकते हैं या श्योर हो सकते हैं कि हमारा एबॉर्शन कंप्लीट हो गया। या जैसे आप सर्जिकल एबॉर्शन करवाते हैं तो डॉक्टर उसके बाद अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, तो उसमें क्लियरली शो हो जाता है कि पूरे पार्टिकल्स या टिश्यू निकल चुके हैं, यूट्रस एकदम क्लीन है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। पर आप मेडिकल एबॉर्शन करवाते हैं या कई लोग ऐसा करते हैं कि उनको अल्ट्रासाउंड करवाना पॉसिबल नहीं होता है, या अभी जो दौर चल रहा है उसको लेकर के हर किसी पेशेंट को अल्ट्रासाउंड करवाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो कैसे कंफर्म करे कि हमारा एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जब भी आपकी ब्लीडिंग स्टॉप होती है उसके 8 दिन के बाद में आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो कंप्लीट है, अगर आपका पॉजिटिव आता है तो फिर आप अपने डॉक्टर से बात करिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ा सा आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो ये होता है कि बीटा एससीजी हार्मोन्स का लेवल अभी आपकी बॉडी में बना हुआ है, जिसके कारण आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। बट वो अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर को आप पूरी प्रोसीजर बताएंगे, तो डॉक्टर आपकी बात सुनने के बाद में आपको बता सकते हैं कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ये ब्लीडिंग पर भी डिपेंड करता है कि आपकी ब्लीडिंग कितने समय हुई है, कितनी हुई है, प्रेगनेंसी टाइम कितना था। ये सब चीज़ें देखने के बाद में डॉक्टर आपको बता सकते हैं। ओके, तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम संबंध कब बना सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में 10-15 दिन या 20 दिन के बाद में आप, अगर जो फीमेल है वो एग्री है, तो आप संबंध बना सकते हैं। पर आपको प्रोटेक्शन का यूज़ करना होगा। अनप्रोटेक्टेड सेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। या अगर आप 1 मंथ का वेट करें और नेक्स्ट पीरियड आने के बाद में अगर आप साथ में रहे तो पेशेंट के लिए भी ज़्यादा बेटर होगा और आपके लिए भी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, यानी कि वाइफ को प्रॉब्लम होती है, तो हस्बैंड को प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ही होती है। हाँ, क्योंकि अगर वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है तो परेशान सबसे पहले हस्बैंड को ही होना होता है। हाँ, तो सबसे पहले या मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप 1 मंथ का वेट करें, जब आपका नेक्स्ट पीरियड आ जाए उसके बाद में आप साथ में रहें। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग सोचते हैं कि हमारा तो अभी कंप्लीट हो चुका है और अब हमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, और अगर आप उसी समय अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ हो सकता है पीरियड फिर से मिस हो जाए, यानी कि आपके पीरियड ना आए और आपको फिर से प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा चांस होता है।
इसीलिए हम लोग सबको यही एडवाइस करते हैं कि 1 मंथ तक तो आपको संबंध बिल्कुल भी नहीं रखना है। और अगर आप रखना भी चाहते हैं तो पहले तो फीमेल एग्री होना चाहिए उसके लिए, और अगर फीमेल एग्री है तो आप प्रोटेक्शन यूज़ करें। ये वीडियो देखते टाइम अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।